Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ज़ोफ़े बाह होते हैं बेसिकली, उसके पीछे का एक रीज़न होता है जरियान मनी, जिसको हम लोग धात रोग या फिर स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पर्मेटोरिया की वजह से आपको ज़ोफ़े बाह, क्या क्या ज़ोफ़े बाह होते हैं, क्या क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी तरीके से क्या रीज़न है कि आपको स्पर्मेटोरिया होता है, क्यों इसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं और कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके पीछे के असबाब और कॉजेज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो जरियान मनी है ये होता क्या है। तो जरियान मनी बेसिकली क्या है कि जो तबई तरीक़ा है सीमेन के ख़ारिज होने का, जैसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, अपनी वाइफ से मिलते हो, फीमेल पार्टनर से आप सेक्सुअल अट्रैक्शन जब होता है, जो उसके नतीजे में जो सीमेन ख़ारिज होता है वो एक नॉर्मल और तबई होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी तरीक़े से सीमेन ख़ारिज होगा, चाहे किसी भी तरीक़े से हो, आप जो है रगड़ करके निकालेंगे या फिर दूसरी तरीके से निकलेगा। हमारे जो पहले के तबीब हजरात हैं, जो जिनके लिटरेचर्स में ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि अगर तबई फ़ेल के अलावा किसी भी तरीके से सीमेन आपका ख़ारिज होगा तो वो जरियान में एक तरह से शामिल होता है। वजह क्या है इसके पीछे कि जब इस तरह की चीज़ों में आदमी लग जाता है, इस तरह के लत में लग जाता है, तो वो रिपीटेडली जो है इस तरह की चीज़ें करने लगता है, बार बार ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से फिर अब उसके अंदर से जो मनी का खराज होता है, मनी जो निकलती है वो बिल्कुल ख़ाम होती है, कच्ची मनी होती है और उसके निकलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, जब आप कुछ सोचें, जब आप पेशाब करने जाएं या फिर आप मोशन क्लियर करने जाएं, मोशन के लिए जाएं, आप लेटिन करने जाएं, तो उस सूरत में जो आपके प्राइवेट पार्ट से मनी निकलती है उसको स्पेशली हम लोग जरियान के नाम से जानते हैं आजकल, और यही इसका जो है सही तरीक़ा है, यही जो है स्पर्मेटोरिया की डेफिनेशन में और तारीफ़ में आता है। यानी कि जब भी आप पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ साथ आपका सीमेन भी ख़ारिज होगा और फिर इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ये आप लोग ख़ुद भी जानते हैं। हमारे पास इस तरह के मोर देन 100 पेशेंट अभी ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है जरियान मनी का। तो इसमें जो है क्या चीज़, जो पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा वो मनी से रिलेटेड होता है, जहाँ पे मनी स्टोर होती है उससे रिलेटेड होता है, और इसी तरीके से जो वे है इसका निकलने का उससे रिलेटेड होता है। तो मनी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें रिक़्क़त मनी का प्रॉब्लम होता है, या फिर मनी बहुत ज़्यादा उनकी पैदा होती है, या फिर क्या है कि मनी के अंदर हिद्दत आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से वो लोग ऐसी डाइट अगर कंज्यूम करने लगते हैं जो कि और भी गर्म होती है, तो इसकी वजह से उन लोगों में इस तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन गैस्ट्रिक की वजह से, आपके पेट के सही ना होने की वजह से, आपका डाइजेशन सही ना होने की वजह से, और स्पेशली ऑन ऑफ जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, कब्ज़ की शिकायत होती रहती है, उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब रिक़्क़त मनी हो जाता है, सीमेन जो है आपका वो पतला हो जाता है ना, हाइड्रोस्पर्मिया हो जाता है, वाटरी सीमेन हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये परेशानी आपको और भी ज़्यादा होने लगती है। वजह क्या है कि आपका जो ये मसल्स है ना, पेनाइल मसल्स हैं, ये आपके काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगते हैं जब खाम मनी निकलती रहती है बार बार। कच्ची मनी जो है प्रॉपर वे में पकने नहीं पाती है, वो कच्चा ही निकलता रहता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ ख्याल आता है, कुछ देखते हैं, या महज आपका जो आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उनकी रगड़ भी अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे लग जाती है तो फ़ौरन ही सीमेन के कुछ ड्रॉप्स जो हैं आपके वो खारिज हो जाते हैं, निकल जाता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बेसिकली इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि ऐसे लोग फ्रीक्वेंसी जो है उनके यूरिन की, उसके बढ़ने की भी कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब थोड़ा सा लगता है, बस फ़ौरन जो है अर्जेंसी होने लगती है, उनको भागना पड़ता है और वो रोक नहीं पाते हैं पेशाब को, और यूरिन का रिटेंशन का जो पावर है वो भी उनका कम होने लगता है। तो जब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। स्पेशली उन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत पहले ही डेवलप हो चुका होता है, लेकिन वो उससे तो किसी तरीके से वो निपटते रहते हैं, काम चलाते रहते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको लो इरेक्शन,
फिर आगे चल करके उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पतलापन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा छोटापन हो जाता है, और उसकी वजह से फिर उनको और भी ज़्यादा परेशानी होती है, बिल्कुल देखने में बच्चों की तरह लगने लगता है, वो अंदर की तरफ घुसने लगता है। ये कंप्लेंट करते हैं पेशेंट। तो इस तरह की कंप्लेंट इसकी वजह से होती है बेसिकली। तो फिर इसकी वजह से उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। जब ये सीमेन, जब आप पेशाब के साथ सीमेन बार बार निकलता है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपके जो स्पर्म है ना वो भी बार बार निकलते रहते हैं। पुराने हमारे जो अतिब्बा हैं उन्होंने इसका डायग्नोसिस का तरीका यही बताया है कि आप जो है थोड़ा सा पेशाब जो है पास कराइए, उसके बाद पेशाब कलेक्ट करिए, उसको जो है फिर एग्जामिन किया जाता है और उसमें स्पर्म पाए जाते हैं, यानी कि स्पर्म उनके बार बार निकलते रहते हैं, जब भी पेशाब करेंगे साथ में स्पर्म भी निकलते हैं। तो फिर ये तरीका जो है डायग्नोसिस करने का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक हतमी माना जाता है। ये एक परफेक्ट वे है डायग्नोसिस का कि आपको स्पर्मेटोरिया है या नहीं। तो इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया जो है डायग्नोज किया जाता है। तो ये बेसिकली है क्या कि स्पर्मेटोरिया की वजह से आपको इस तरह की परेशानियां होती हैं, और साथ साथ में आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर तो होते ही होते हैं जो मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ आपको जो है बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जनरल वीकनेस हो जाती है, मेमोरी आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। स्पेशली ये परेशानी जो होती है यंग एज में होती है, तो वो स्टूडेंट हुआ करते हैं, और फिर उन लोगों को याद करने में बहुत परेशानी होती है। कुछ याद करते हैं वो फ़ौरन भूल जाते हैं, और याद करते हैं तो आसानी से याद नहीं होता है ना। कुछ भी अपना पढ़ते हैं लिटरेचर्स वगैरह, तो वो चीज़ें आसानी से उनको याद नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, वो किसी चीज़ में जो है एक तरह से समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं, और फ़ौरन ही उनका मन जो है इधर उधर भटकने लगता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसके साथ साथ फिर जो है आगे चल करके उनको नाइटफॉल का भी प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत ज़्यादा नाइटफॉल भी होता है, और फिर उनको और भी ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की परेशानी आपके अंदर होती हैं तो आदमी उसके अंदर घिरने लगता है, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे जो है डिसऑर्डर्स और बीमारियां उनके अंदर आने लगती हैं। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपको इस तरह की परेशानियां हैं, कोई भी डिजीज़ है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको, तो आप उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, और उसके लिए कुछ भी आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर साहब ने एक ये मेडिसिन बताई है, उन डॉक्टर साहब ने वो मेडिसिन बताई है, लाओ ये हम खा लें और सही हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में आपको टेम्परेरी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन आगे चल करके फिर से उनको उसमें वही प्रॉब्लम होने लगती है। तो बेहतर है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी एक मरतबा डेवलप होती है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और इन चीज़ों को आप हमेशा के लिए ख़त्म करिए, इन डिजीज़ को आप क्योर करिए। ये आपके लिए यही बेहतर है, और यही ट्रीटमेंट का एक जो है पूरा तरीका होता है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।